हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और ये जर्नी है उसको पूरी भी करनी है। और आपकी जो जर्नी है ये एग्ज़ाम की, उसको टारगेट करते हुए हम लोग आप लोगों के लिए ये जर्नी स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ। आप लोगों को डेली इस चैनल पे मैथ्स के जो मेंस के क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं मेंस का एक बैच कंप्लीट चलने वाला है। और तो आप लोग उसे देखिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करते जाइएगा, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग गणेश जी को नमस्कार करें, मैं चाहता हूँ। और इनसे विनती करें और इनकी प्रे करें कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाए और अपना जो सिलेक्शन है वो अपनी जो पोस्ट है उसको सिक्योर कर पाए, ठीक है। चलिए गणेश जी को नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेके आएंगे डेली, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी लाइफ में भी अच्छा इम्प्रूव कर सके। ये कह रहा है कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे, ठीक है। तो अब चलिए, अब और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये जो वीडियो है आप लोगों को डेली 10 बजे मिल जाया करेगा, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। तो उसकी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी। अर्थमेटिक का आपको 10 बजे मिलेगा और एडवांस का मिलेगा आपको 5 से 6 बजे शाम के टाइम पे। और यदि आप प्री की भी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। प्री के लिए भी मैं आप लोगों को डेली प्री के लिए तो मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, ठीक है। तो उसका भी मैं टाइम आप लोगों को जल्दी बता दूंगा, ठीक है। सो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ और इम्प्रूव की नीड हो, इसमें कुछ और चेंजेस की ज़रूरत हो, वो मैं आप लोगों के लिए फुल एफर्ट के साथ चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस को रिमूव करते हैं, परसेंटेज के हैं। और मैं आपको मेंस के 2010 से लेके 2020 तक जितने भी पेपर्स हुए थे, ठीक है, उनके चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस of tea enables a dealer to purchase 25 kilo more tea for 22,500. What is the reduced price per kilo of tea? कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में से 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है? देखिएगा, वैसे तो आप लोग इसे बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसके आप लोगों को 2 से 3 तरीके बताऊंगा, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग कर लेना, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइएगा, एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, एक होता है प्राइस और एक होता है कंजम्पशन। हिंदी और इंग्लिश किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंजम्पशन होता है खपत और प्राइस तो आप लोग जानते होंगे, मूल्य, ठीक है। तो प्राइस और कंजम्पशन, जैसे प्राइस का है 3:4 है, तो कंजम्पशन हो जाएगा 4:3, ठीक है। या फिर कंजम्पशन 4:3 है तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 3:4। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइएगा, 10% की कमी हो रही है तो 10% कितना होता है? 10% को आप लोग फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10/100,
और ये हो जाएगा 1/10। कमी हो रही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यदि वृद्धि हो रही है तो ये ऐड हो जाता, ठीक है। अब एक दे रखा है इसमें ओल्ड प्राइस और एक दे रखा है इसमें न्यू प्राइस। ओल्ड कह रहा है कि पहले 10 था और अब हो गया 10 से 9, ठीक है। ये हो जाएगी, ये प्राइस है। सो कंजम्पशन कितना हो जाएगा बताइएगा, अब आप लोग भी बताइएगा। तो कंजम्पशन हो जाएगा 9:10, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। ये आ गया। अब ये कह रहा है कि 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता। यानी कि कह सकते हैं कि 9 से 10 हुआ ये, तो 9 से 10 में हमारे अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, एक की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितनी है, 25, राइट। एक की वैल्यू कितनी है, 25। सो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 225, ठीक है। और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 250, ठीक है। यानी कि ये ओल्ड कंजम्पशन आ गया और ये न्यू कंजम्पशन आ गया। यानी कि ये हो जाएगा ओल्ड कंजम्पशन और ये हो जाएगा न्यू कंजम्पशन, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ओल्ड पूछ रहा तो ओल्ड बता दीजिएगा और न्यू पूछ रहा तो न्यू बता दीजिएगा। सो पहले तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं और 4 क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ओल्ड कंजम्पशन कौन सा है, न्यू कंजम्पशन कौन सा है यानी कि खपत, और ओल्ड प्राइस कौन सी है और न्यू प्राइस कौन सी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड के लिए 22,500 अपॉन ओल्ड कितनी है बताइएगा, 225, और न्यू कितना हो जाएगा, न्यू है कितनी 22,500 और न्यू कितनी है 250, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग खुद से बताइएगा, ये हो जाएगा 100 रुपये और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 रुपये। आप लोगों को किसके लिए पूछा है, आप लोग जिसके लिए भी पूछा आप लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पूछा प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, तो प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है 90 रुपये। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेसिटेशन के पूछ सकते हैं, या फिर इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, वो देखिएगा कैसे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ या फिर रहने दो, इसको इरेज करना है क्या, कर दे पक्का, फिर आप लोगों को कैसे मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram donate 4% of his income to a charity and deposited 10% of the rest in a bank. If now he has rupees left with him, then his income is। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दिया और शेष का 10% एक बैंक में जमा करा दिया। तो अब यदि उसके पास इतने रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। आप लोगों के पास 30 सेकेंड है, आप लोग कीजिएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और आपका जो आंसर है वो भी आ गया होगा, ठीक है। सो ये कह रहा है कि राम ने अपने आय का 4% चैरिटी को दिया। फिर से वही 4% कितना होता है, आप कहेंगे 4/100 और 4/100 मतलब 1/25, ठीक है। तो 1/25 यानी कि कितना हो रहा है 25 से 24, ठीक है। फिर शेष का 10%, 10% कितना होता है बताइएगा। सो 10% होता है 1/10
और ये भी क्या है, जमा करा दिया, मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 10 से 9, और लास्ट में उसके पास कितने बचे, 8640, ठीक है। सो ये तो पहले की वैल्यू है ओरिजिनल, और ये न्यू वैल्यू है, यानी कि ये इसको तो ओल्ड कह सकते हैं, इसको न्यू कह सकते हैं, है ना, ठीक। और ये हो जाएगा 216। अब क्या कह रहा है ये कि इसकी 216 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 8640, और अपने को 250 की वैल्यू चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 216 का ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 40 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका 40 टाइम्स हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। आंसर शुड बी डी। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो बेसिक है। मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है वो एक्स है, लेट इनकम कितने हैं, एक्स है, ठीक है। इनकम कितनी है, एक्स है। सो एक्स इंटू कितना, 4% चैरिटी को दिया, तो उसके पास कितना बचा, 96। और फिर ये कह रहा है 10% बैंक में जमा करा दिया, मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा, 90/100, बराबर कितना हो जाएगा, 8640। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसको ये 24 से 4 बार कट रहा है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये 24, ये हो जाएगा 25, ये 9 10, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि 24 9 और 25, और ये कितना हो जाएगा, 25 10, ठीक है। तो यानी कि यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे भी कीजिएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और ना ही चेंजेज आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों का प्री का भी क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, और मतलब इसको तो आप लोग टिक कर देखते ही टिक करने की आवश्यकता है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को 30 सेकेंड दे रहा हूँ। आपने किया होगा क्वेश्चंस, अच्छी बात है, और हो भी गया होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, देन इट्स एरिया। आयत की लंबाई को 10% और उसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल, आप लोग जानते होंगे कि जो रेक्टेंगल है, आयत है ना, आयत है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेटा, मेंसुरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ओके, सो अगेन वही ओल्ड और न्यू, ठीक है। एक है ओल्ड और एक है न्यू। तो 10% अधिक, 10% कितना होता है, वही 1/10। सो अधिक है तो यानी कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, ये हो जाएगी लेंथ। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 10% कम, तो 10% कम कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि पहले 100 था और अब हो गया 99, कितना डिक्रीज हुआ, एक, कितने पे, 100, तो कितने आ जाएगी, 1% की कमी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जब वैल्यू सेम हो, इसमें 10%, इसमें 10%, एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, या फिर यहाँ पे 20%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी, लेकिन जो डेटा है वो सेम होना चाहिए, 10% 10%, 20% 20%, 30% 30%, ठीक है। तो इस तरह से यदि डेटा आता है, ठीक, तो वो हमेशा क्या आएगा, कमी आएगी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। आपको यदि डेटा सेम है
तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 1%। और ये हमेशा क्या आ जाएगी कमी, मतलब डिक्रीज ही आएगा ऑलवेज, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम लोगों को करना पड़ेगा, और ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, ठीक है। कीजिएगा आप लोग। आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी रहेगी, और विद सॉल्यूशन जैसे हम लोग ये क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। कीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगेन देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए टॉय वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड वाज डिक्रीज्ड बाय 15%, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन द टोटल सेल्स ऑफ द शॉप। एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और बेचे गए नए खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा देखिएगा, 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। और 15% होता है 3/20। कितने से काटा मैंने काटा 5 से, ठीक है। 5 से दोनों को काट दी, तो इसमें तो वृद्धि हो रही है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और इसमें डिक्रीज यानी कि माइनस हो जाएगा। अगेन वही ओल्ड और ये न्यू, ठीक है। ओल्ड कितना है 5 था, और 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। अगेन ओल्ड कितना था 20 था, और न्यू कितना हो जाएगा 10, मतलब माइनस के 3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 17, ठीक है। तो पहले 100 था, अब हो गया 102। बताइएगा कितना इंक्रीज हुआ, 2% की क्या हुआ इंक्रीज हुआ। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग इस इन क्वेश्चंस को ऐसे कीजिएगा, फ्रैक्शन में आएंगे तो फिर मतलब वो जो दूसरा तरीका बताऊंगा मैं, वो उससे आप लोग नहीं कर पाएंगे, उसके आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती, इसलिए आप हर एक क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 7। आप लोग कीजिएगा, आपके पास टाइम है। काफी आसान क्वेश्चन है, कीजिएगा आप लोग। आई विश कि आपने क्वेश्चंस किया होगा और आपसे हुआ भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानवेंद्र है, क्वेश्चन कह रहा है मानवेंद्र अर्न्स 15,000 पर मंथ, ठीक है, एंड स्पेंड्स 80% ऑफ इट ड्यू टू पे रिवीजन। हिज मंथली इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, but due to price rise he has to spend 20% more. His new savings are। मानवेंद्र प्रति माह कितने कमाता है 15,000 रुपये, और उसका व्यय कर देता है यानी कि 80%। क्या बात है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, ये आय है, ठीक है ना। आय में 20% की वृद्धि हुई है, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है, तो उसका नया बचत कितना है बताइएगा। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा, यदि आप समझ के सही ढंग से करना चाहेंगे तो।
एक एक पॉइंट में आप लोगों का क्लियर करूँगा हर एक क्वेश्चंस के साथ। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि उसकी इनकम कितनी है। आप कहेंगे 15,000, ठीक है, 15,000 इनकम। अच्छा, उसका एक्सपेंसेज कितना, उसका खर्चा कितना है। आप कहेंगे जी 15,000, उसका 80% व्यय करता है, यानी कि 15,000 का 80%, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 12,000 रुपये क्या है उसका खर्चा। ये तो इनकम है और ये क्या है एक्सपेंसेज। तो इसमें बचत कितनी हो गई, सेविंग कर रहा है बेटा ये कितना का 3,000 रुपये, 3,000 रुपये की सेविंग कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो इनकम है वो अब कितनी हो गई, 15,000 से 20% की वृद्धि। तो 15,000 का 120/100 कितना हो जाएगा, यानी कि 18,000 अब क्या हो गई, नई इनकम हो गई। न्यू इनकम कितनी हो गई 18,000, ठीक है। 18,000 यदि न्यू इनकम हो गई तो उसने क्या किया, इनकम बढ़ने के साथ साथ उसने खर्चे भी बढ़ा दी। तो अब न्यू एक्सपेंसेज कितने हो गए, न्यू एक्सपेंसेज हो गए उसके 20% अधिक। यानी कि पहले एक्सपेंसेज कितने थे 12,000, और 12,000 में 20% की और वृद्धि कर दी, यानी कि 120/100 ये हो जाएगा 14,400 रुपये। यानी कि कह सकते हैं अभी उसकी इनकम है वो 18,000 है और उसका जो न्यू खर्चा है, न्यू एक्सपेंसेज है, वो 14,400 रुपये है। अब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि ये नई जो बचत है वो कितनी होगी। सो नई बचत कितनी हो जाएगी बेटा, नई बचत हो जाएगी 3,600 रुपये। कितने, 3,600 रुपये। यानी कि ये बंदा है, ये 18,000 कमा रहा है और 14,400 खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बचा रहा है 3,600 रुपये, जो कि आज के टाइम पे क्या है, ये भी नहीं बचाते हैं, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट आप लोग कैसे सोचेंगे वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप लोग बताइए कि इनकम कितनी है 15,000, और 15,000 का 80% व्यय कर देता है, यानी कि तुरंत माइंड में सोचना है कि कितना एक्सपेंसेज हुआ उसका 12,000 हुआ। लेकिन ये उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, और 20% की वृद्धि हो गई तो अब कितने हो गए 18,000 हो गए। 18,000 इनकम हो गई तो उसके लिए क्या किया, एक्सपेंसेज को भी इंक्रीज कर दिया। तो एक्सपेंसेज कितना हो गया 20%। सो 12,000 का 120% कितना हो जाएगा 14,400। 14,400 क्या हुआ है, नया एक्सपेंसेज, ठीक है। तो न्यू इनकम 18,000 है और न्यू एक्सपेंसेज 14,400 है। तो नई बचत कितनी होगी बताइएगा 3,600 रुपये। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, कोई नहीं है किसी को कुछ भी डाउट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और देखा जाए तो ये विद इन सेकेंड वाले क्वेश्चंस है। हो रहा है पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, कीजिएगा। आप लोग जल्दी से इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लोग लाइव आके पढ़ सकें, ठीक है ना। और मैं आपको से प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है सीजीएल मेंस के, ये कब है, शायद जनवरी में ही है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को जो कंप्लीट ये मेंस का
क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस 2010 से लेके 2020 तक जितने भी हुए हैं वे हम आपको चैप्टर वाइज करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भी एक काम करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जो भी कुछ भी कमी हो वो आप लोग मुझे बताना, मैं आपके हर एक जो कमी मेरी जो इसमें जो हर एक कमी है उसको मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा, रिजोल्व करने की, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 नंबर्स दे रखे हैं आर रेस्पेक्टिवली 12.5% and 25% more than a third number. The first number is how much percent of the second number. दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से अधिक है, तो ये बताइएगा पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब आप लोग चाहें तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिंपल एक ही तरीका बताना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कितने नंबर्स है अपने पास? थर्ड नंबर है, 3 नंबर है। ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, राइट। तीसरी संख्या से एक तो 12.5% और एक 25% अधिक, सो ये 12.5 है, इसको 1 लेना पड़ेगा, फर्स्ट संख्या लेनी पड़ेगी, और ये 25% अधिक है, इसको सेकेंड, ठीक है। तो ये 12.5% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 112.5 लिख सकता हूँ मैं। और ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। और सबसे पहले क्लिक यही होता है बेसिक ही, ठीक है। और 20% ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ध्यान से देखना, पहली संख्या की बात की जा रही है, तो पहली संख्या लिखेंगे हम लोग 11.50, 112.5, ठीक है। 112.5 पहली संख्या दूसरी संख्या के, अब दूसरी संख्या कौन सी, 125 से कितने प्रतिशत के बराबर, प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 लग जाएगी, ओके। अगेन इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 25 से कट रहा है क्या, ये 25 100 के 100 और 25 5 125, और ये 25 से 5 बार, ठीक है। अगेन ये कितने बार कट रहा है, ये 9 बार, ठीक है। तो जो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर आ जाएगी, 90% के बराबर आ जाएगी, ये अपना आंसर है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिएगा, हमने देखा कि फर्स्ट संख्या ये है, सेकंड संख्या ये है, और थर्ड संख्या ये है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो जब निकालेंगे आप लोग, तो इसको 25 से कितनी बार, 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार, और ये 25 से कितनी बार, 25 100 के 100, है ना, और 25 5 125, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी 0 आ जाएगी और इधर भी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 पंजे 45, ये 10 पंजे 50, और ये 8 पंजे 40, ठीक है। ये इसका रेशियो आ गया। अब ये इसका रेशियो आ गया, तो इससे जो भी पूछा वो कर सकते हैं। रेशियो आ गया 9:10, तो 9/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, वही 90%। अब इसमें एक बात समझो, आप लोग रटना नहीं है इस बात को, आप लोग एक बात समझिएगा कि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड जो संख्या है उसका यूज हो रहा है क्या, आप लोग मुझे खुद से बताइएगा। कि यहाँ पे ये कह रहा है कि तीसरी 3 संख्या है, ठीक है, पहली संख्या दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी, तीसरी संख्या से, ठीक है। तो तीसरी संख्या का इसमें कुछ रोल है क्या, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नहीं ना।
तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट कि फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी के, लेकिन ये पूछता कि पहली संख्या तीसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है ना, पहली संख्या तीसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। ओके, सो कितना आता फिर हम लोगों को थर्ड संख्या की नीड होती, थर्ड नंबर की नीड होती, लेकिन इसमें हमें थर्ड नंबर की नीड नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कीजिएगा आप लोग, और बिना पेन उठाए आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आई विश कि आपने किया होगा क्वेश्चंस, देखिएगा कैसे करते हैं। Population of town increased 2.5% annually, but is decreased by 0.5% every year due to migration. What will be the percentage of increase in 2 years? ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती, लेकिन माइग्रेशन के कारण 0.5% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान रखना, जब 2 वर्ष के लिए आए तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जब 2 ईयर के लिए आए तो सो आप लोग देखेंगे कि वार्षिक में है, जो वार्षिक जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है 2.5%, लेकिन माइग्रेशन के कारण डिक्रीज भी उसी मतलब वार्षिक में ही हो रहा है। ठीक है, एनुअली में हो रहा है, तो यानी कि कह सकते हैं जो टोटल वार्षिक में जो इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है 2%। क्यों? क्योंकि 2.5 माइनस के 0.5%, सो कितना आ जाएगा 2%। 2% ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। यदि 2% ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 2 साल में कितना इंक्रीज होगा बताइएगा। सो आप लोग कहेंगे जी 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, सो ये तो कितना आ जाएगा 4 प्लस के ये 4 अपॉन 100 है, तो 4 अपॉन 100 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 0.4 लिख सकता हूँ। 0.04 हो जाएगा, तो 0.04 में जब 4 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 4.04, ये अपना आंसर हो जाएगा। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। बताइएगा, है कुछ डाउट? नहीं है पक्का? फिर 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए आप लोग इसको कैसे करेंगे, वही फ्रैक्शन में करके। ठीक है, जैसे 2% है, 2% को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 से 51, और वही 50 से 51। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा फिर आपको। यदि 3 साल के लिए होता तो वही 50 से 51, यदि 4 साल के लिए होता तो 50 से 51। ठीक है, लेकिन इतना लेंथी नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को तरीका आना चाहिए जिससे आप लोग क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चंस तो करने के तो स्टार्ट करें, आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं।
इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिना किसी हेसिटेशन के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग कीजिएगा और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कीजिएगा आप लोग। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम से देखने को मिलेंगे यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी हम लोग मेंस की सीरीज लेके चल रहे हैं, मेंस को टारगेट करते हुए, इस वजह से। ठीक है, कीजिएगा आप लोग। जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये जो लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी and 44% took mathematics. If each student took at least one of biology or mathematics and 40 students took both of these subjects, the total number of students in the class is। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% विद्यार्थियों ने गणित लिए। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिएगा, आप लोग मुझे ये बताइएगा, इसे टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट टुक बोथ सब्जेक्ट, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट लिए वो कितने हैं, तो कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टुक बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 72 प्लस के 44 और माइनस के कितने कर देंगे 100, तो ये कितने की आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी जो दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट लिए तो ये हो जाएगा 116 माइनस के 100 यानी कि 16%। 16% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए। ठीक है, 16% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइएगा। सो एक की वैल्यू आ जाएगी बेटा 40 अपॉन कितना 16 और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ओके। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार। ठीक है, 4 से 16 कितने बार 4 बार, और 4 से ही कितने का टाइम्स कटेगा 25 टाइम्स। लेकिन ये जीरो हो रहा है तो कितने हो जाएंगे, 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल क्लास में है। टोटल जो क्लास में स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो है बेटा 250। ये ही अपना आंसर हो जाएगा। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग में आते हैं और इसके मैं तरीके आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ जितने भी टाइप्स के बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग पेन और कॉफ़ी साथ में रखना ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट कर पाए। वैसे तो मैं इसकी PDF वो इसी तरह से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को नोट्स पे बनाने की नीड नहीं है, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे और सही ढंग से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो प्रीवियस ईयर्स की जो बुक है वो ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी भी कोई नीड नहीं है। आप लोग इससे इंटरनेट से डाउनलोड करके और उनको सोल्व कीजिएगा, और मेंस के क्वेश्चंस तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप लोग उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और SSC सीजीएल मेंस हम लोग पहुँच चुके हैं 2012 पर। ठीक है,
कीजिएगा आप लोग। या फिर इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। ये सीजीएल मेंस के 2012 के क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिलेंगे या फिर मिलते आए, ठीक है। प्री में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चन वो अभी ये 19-20 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A man had a certain amount with him. He spent 20% of that to buy an article and 5% of the remaining on transport. Then he gifted 120 rupees. If he is left with 14,000, the amount he spent on. ये कह रहा है कि एक आदमी के पास एक निश्चित राशि थी, उसका 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 5% यात्रा पर खर्च करता है। तब वह 120 रुपये का उपहार देता है। यदि उसके पास ये इतने बचे हैं तो उसने यातायात या फिर ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, बताइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह समझिएगा। सपोज कीजिएगा कि आपके पास कुछ पैसे थे, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे थे और आपने उस टोटल पैसों में से 20% है वो एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिए, ठीक है। यानी कि कुछ भी कह सकते हैं, आप लोगों ने एक वॉच खरीदने में खर्च कर दी, ठीक है, और जो शेष बचा उसको आप लोग आने पर खर्च कर दिए, मतलब जहाँ पे गए थे वहाँ से आएंगे भी तो, ठीक है, तो वहाँ पे खर्च कर दिए। और उससे जिससे आप लोगों ने खरीदा था उसको आप लोग 120 रुपये और एक्स्ट्रा दे के आ गए, ये कहना चाह रहा है। 120 रुपये एक्स्ट्रा दे के, और फिर आप घर पे आए तो आपके पास कितने रुपए बचे? 1400 रुपये बचे। तो ये पूछना चाह रहा है कि बताइएगा कि आपने यातायात पर कितने खर्च किए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा। हम टोटल मान लेते हैं कि उनके पास कितना था, 100% था। 100% में बेटा 20% आपने क्या किया, 20% किसी मतलब खरीदने पर खर्च किया, ठीक है, बाई पर खर्च किया, ओके। अब जो बचा है, बचा कितना है, 20% तो खर्च कर दिया। अब आप लोगों के पास कितना बचा, 80%। अब ये कह रहा है जो बचा है आपके पास 80%, उसका आप लोगों ने 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, यानी कि 80% का 5% कितना होगा, बताइएगा कितना होएगा। ये हो जाएगा 20 से कितने बार, 4 बार, और ये 5 बार, 5 से 5, यानी कि 4% आपने टोटल का क्या किया, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपने 4% खर्च कर दिया। अब आप लोगों के पास कितना बचा बेटा, टोटल आपके पास 100 पड़ता, 20% आप लोगों ने कुछ खरीद लिया, उसके पास 80% बचे आप लोगों के पास। 80% में भी 4% आपने किस में दे दिया, यातायात में दे दिए। तो आपके पास कितना बचा, आप कहेंगे 76% हमारे पास बचा। और 76% की वैल्यू कितनी आ गई क्वेश्चन में बेटा, 1520। 1520 क्यों आई, क्योंकि 1400 रुपये तो आपके पास बचे थे, और जो 120 रुपये उपहार दिए, ये भी तो आपके पास पैसे ही थे, जब भी तो आपने दिए होंगे, ठीक है। तो इसी को भी आपको ऐड करना, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी आपको, हमेशा आप लोगों को ऐड करना है। सो 76% का
ये हो जाएगा 1520। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1520 अपॉन, सॉरी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1520 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 76 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? ये 7600। यानी कि 2000 रुपये आपके पास टोटल अमाउंट थे। आप जब भी घर से निकले थे तो आपके पॉकेट में 2000 रुपये थे। अब आपने 2000 रुपये लेके गए थे। अब ये क्या पूछ रहा है कि उसने ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च किए। सो ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च किए होंगे बेटा? 2000 का कितने परसेंट? 4% अपॉन 100। कितना खर्च किया उन्होंने? आपने 80 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। ये अपना आंसर है। बताइएगा, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। है कुछ? नहीं ना? फिर भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना? मैं फिर से बता देता हूँ। आप सपोज कीजिएगा आप घर से निकले और आपके पास 100% थे, ठीक है। 100% में से आप लोगों ने 20% कुछ वस्तु खरीदने में दे दी। अब आप लोग 20% दे चुके हैं ऑलरेडी। अब आपके पास कितना बचा? 80%। 80% आप लोगों ने बचा। 80% में आप लोगों ने 5% आप लोगों ने यातायात पर खर्च कर दिए, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास? 76% बचा। 76% बचा, लेकिन 76 की वैल्यू क्वेश्चन में देख नहीं दे रखी, क्योंकि आपने 120 रुपये का तो उपहार दिया और 1400 रुपये बचे। यानी कि टोटल आपके पास जो अमाउंट था वो कितना था? वो था 1520 रुपये। क्यों? क्योंकि 120 रुपये भी तो पॉकेट से निकाल के दिए होंगे आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 80 रुपये, ठीक है ना। आप लोग इस क्वेश्चन में मुझे आप लोगों को आप लोग ये बताइएगा कि उसने जो वस्तु 20% की खरीदी थी, ठीक है, तो वस्तु कितने में खरीदी थी, ठीक है, कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 10 नंबर कीजिएगा। काफी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली उस पर लेक्चर और पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। एज इट इज मैं पीडीएफ ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, विथ सॉल्यूशन। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें 2-3 कंसेप्ट है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँ। इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, and 42% failed in mathematics. If 70% failed in both the subjects, then the percentage of candidates who passed in both subjects. ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में और 42% छात्र गणित में असफल होते हैं, ठीक है, और 17% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? इसमें आसान क्वेश्चन दे रखा है कि 52% है वो अंग्रेजी में और 42% छात्र है वो गणित में असफल हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? फेल्ड है, और यहाँ पे भी क्या है? फेल्ड है। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को फेल्ड दे रखा, फेल्ड दे रखा है, तो आप लोग वो पास के लिए क्या करेंगे? आप लोग इसको इंग्लिश को और मैथ्स को जोड़ के और इससे लेस कर देंगे, तो अपने पास जो टोटल फेलियर आएंगे वो आ जाएंगे। देखिएगा कैसे।
कैसे आ जाएगा? सो टोटल फेल्ड स्टूडेंट मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल क्या हो जाएगा? फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट कितना आ जाएगा? मैंने क्या कहा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 42 प्लस के 52, वो 52 प्लस के 42, ठीक है, और माइनस के कितने कर देंगे? 17। तो ये कितना आ जाएगा? फेल्ड स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 77%। 77% ये क्या आ गए? ये फेल्ड स्टूडेंट आ गए। ठीक है, यदि 77 फेल्ड स्टूडेंट आ गए तो पास कितने हुए? पास तो 100% थे, मतलब क्लास में तो कितने थे? 100% थे। 100% में से ये हो गए फेल। ठीक है, तो पास कितने बचे? आप कहेंगे जो 23% ही बचे होंगे, जब भी तो 100 होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 100। ठीक है, लेकिन आपको इस क्वेश्चंस का ये तो आ गया 23%। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और वो क्या बताना है कि यदि यहाँ पे 17% फेल्ड है ना, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 80% कितने हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल पास स्टूडेंट बताइएगा इसमें कितने परसेंट हुए होंगे, ये आप लोगों को क्वेश्चंस बताना है। ठीक है, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नहीं आएगा तो फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन वो दूर हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कीजिएगा आप लोग। काफी आसान क्वेश्चन है, यदि आप कर पाएंगे तो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंस के 23 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स secured 40% of votes is defeated by the other candidates by 298 votes. The total number of votes polled is। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वह 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। एवरेज स्टूडेंट होगा वो इसको क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन विद इन सेकेंड में होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस विद इन सेकेंड में हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम मानते हैं कि जो टोटल वोट पड़े होंगे वो 100% होंगे। ठीक है, 100% टोटल वोट थे, उसमें से कह रहा है कि 40% मत प्राप्त करता है और वह 40% मत प्राप्त करता है और 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है, यानी कि ये 40%, ये क्या लूजर है। ठीक है, लूजर है। ओके, हारने वाला, हारने वाला। ठीक है, तो जीतने वाला कितना हो जाएगा? जीतने वाला हो क्या, इसको 60% मिले होंगे क्या, क्योंकि टोटल 100 थे, 100 में से हारने वाले को डिसाइड हो गया, कंफर्म हो गया कि 40% ही मिले। ठीक है, 40% मिले, और यदि 40% मिले हैं तो क्या जीतने वाले को या फिर विनर को, जीतने वाले को कितना मिला? 60%। लेकिन ये क्या कह रहा है कि
जो 40% हारने वाला और 60% जीतने वाला मिला, उसकी इन दोनों का जो डिफरेंस की वैल्यू है, कितने परसेंट से जीत रहा है? 20% से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है। लेकिन 20% की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में कितने तरह के, कि वह कितने से जीत रहा है? 298 से जीत रहा है। फिर से सुनिएगा, 100% वोट थे टोटल, लूजर को 40% मिले, तो विनर को कितने मिलेंगे? 60%। अब विनर है वो कितने परसेंट अधिक वोट प्राप्त किया हारने वाले से? आप कहेंगे 20%। क्यों? क्योंकि विनर को कितना है? 60%, लूजर को 40%, तो बचे कितना? 20%। 20% की वैल्यू क्वेश्चन में 298 है, तो 1% की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 298 अपॉन कितना हो जाएगा? 20, और इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, सो इसको यहाँ से, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, इसको जब 8 पंजे 40 है ना, 9 पंजे 45, और 4 49, और 5 दूनी 10, और 4 14। तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपना स्कोर है उसको अच्छे से बूस्ट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, डेली मॉक लगाइएगा, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स का जो टाइम है वो अब ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को अभी तो नंबर सिस्टम करवाऊँगा। ठीक है, और डेली नंबर सिस्टम में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस क्या करेंगे, ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छे से बूस्ट हो जाए। और नंबर सिस्टम में हर एक को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं नंबर सिस्टम, तो आप लोगों को नंबर सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम। और बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिएगा, और जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह से, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।